अब इसे कहते हैं सही मायनों में जियोपॉलिटिक्स, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे हैं। उसके तुरंत बाद तालिबान ने भारत से एक बड़ी रिक्वेस्ट कर दी है, जिसको भारत मान भी गया है। और यही रिक्वेस्ट पाकिस्तान की अब हालत ख़राब करने वाली है। और जिस तरह अभी जियोपॉलिटिक्स करवट ले रही है, उसमें तुर्की और पाकिस्तान दोनों का तोड़ भारत के हाथ में आ चुका है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ आर्मेनिया है। साथ ही आपको याद ही होगा, भारत आर्मेनिया को हथियार बेचकर तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के गठबंधन को करारा जवाब भी दे रहा है। और यही नहीं, आकाश मिसाइल का जो सेकंड बैच है वो भी आने वाले कुछ महीनों में आर्मेनिया में गदर मचाता हुआ दिखाई देगा। और ये सिर्फ आर्मेनिया की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में भारत का प्रभाव बढ़ाने की रणनीति है, जो शायद तुर्की भी समझ चुका होगा। तभी तो वो अब पाकिस्तान को कस के गले लगा चुका है। यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को इस्तांबुल पहुंचे हैं और राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात की है। मतलब यहाँ दोनों देश एक दूसरे की चटुकारिता में लगे हैं। लेकिन भारत भी यहाँ कम नहीं है। भारत ने अब तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं और भारत ने अफगानिस्तानियों के लिए वीज़ा फिर से खोल दिया है। और ये बस एक ऑफिशियल स्टेप नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। आपको याद ही होगा, अगस्त 2021 में जब तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान में सत्ता संभाल ली, तो पूरी दुनिया के साथ ही साथ भारत भी हिल चुका था। उस वक्त भारत ने अफगान नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस ही बंद कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान खूब खुश हुआ था, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा सब बंद कर दिया था। सिर्फ एक इमरजेंसी वीज़ा जारी हो रहा था, वो भी सिर्फ वहाँ के हिंदू और सिख समुदायों के लिए। साथ ही साथ भारत ने अपनी एम्बेसी भी वहाँ बंद कर दी थी और साफ कह दिया था कि तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है और अभी 2025 के अप्रैल की ही बात है। भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट ने काबुल जाकर तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी की और वहाँ से फिर 2 खास रिक्वेस्ट भारत को मिली थी। अफगान स्टूडेंट्स को भारत में पढ़ाई के लिए आने देने की अनुमति, साथ ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा शुरू किया जाए। और हैरानी की बात तो ये देखिए, तालिबान ने सीधे भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फ़ोन पर संपर्क किया और भारत ने बिना किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस के, बिना ज़्यादा शो ऑफ किए, जल्द से जल्द इंडियन वीज़ा ऑनलाइन पोर्टल का एक अपडेट डाल दिया, जहां लिखा था न्यू अफगान वीज़ा मॉड्यूल इज़ लाइव। भारत ने तालिबान की बात मान ली, लेकिन अपने तरीके से। और यहाँ भारत ने साफ दिखा दिया है, भले ही उसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अफगान जनता को वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि यहाँ तालिबान और पाकिस्तान आए दिन आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं। ऊपर से भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में नौकरी के अवसर भी अब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ भारत ने पाकिस्तान की अच्छे से ले ली है। ऐसे अब भारत धीरे धीरे तालिबान से बातचीत शुरू कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे चीन और रूस कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने साफ कहा है, हम अफगानिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं और तालिबान के संपर्क में हैं। बता दें कि आज भी कई अफगान छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। अब उनके माता पिता भी भारत आ सकेंगे और इलाज के लिए तो भारत पड़ोसी के लिए भरोसेमंद साथी रहा है। और यहाँ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश नीति को नहीं भूलना चाहिए। बिना मान्यता दिए बातचीत करना, अब वही नीति असर दिखा रही है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत धीरे धीरे तालिबान को मान्यता देने की ओर बढ़ रहा है? हाँ या ना में अपनी राय इस पर ज़रूर दीजिएगा।